कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 12, उपसर्ग और प्रत्यय। भाषा में नए शब्दों का निर्माण 4 तरह से होता है। पहला, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि के साथ या फिर समास के द्वारा। तो आइए हम उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ते हैं। सबसे पहला है उपसर्ग। आहार, उपहार और विहार, ये 3 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं चित्र के अनुसार। आहार, आ प्लस हार, आहार यानी भोजन। उपहार, उप प्लस हार, उपहार यानी तोहफा या फिर भेंट। विहार, वि प्लस हार, विहार यानी घूमना या फिर सैर करना। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हार शब्द जो है ये तीनों में एक समान है, लेकिन जो आगे लगने वाले उपसर्ग हैं वो अलग हैं। पहले में आ, दूसरे में उप और तीसरे में वि। यानी इन उपसर्ग के लगने से शब्द में उसके अर्थ में पूर्णतया बदलाव आ गया। यानी ये कहा जा सकता है जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अथाह, असत्य, अहिंसा और अशुद्ध। उपसर्ग है अन यानी बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनजान या फिर अनमोल। उपसर्ग है अपना अध यानी उसका मतलब आधा। अधमरा, अधखिला, अधपका, अधकचरा। सु अर्थात अच्छा, सु उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है अच्छा। सुअवसर, सुयोग्य, सुपात्र, सुपुत्र। दुर अर्थात बुरा। दुराचारी, दुर्दशा, दुर्जन, दुर्बल, दुर्गति इत्यादि इसके उदाहरण हैं। नि उपसर्ग का मतलब होता है रहित। निडर, निकम्मा, निपुणता, निहत्या। अपसर्ग का अर्थ है बुरा या फिर हीन। अपमान, अपशब्द, अपयश और अपव्यय इसके उदाहरण हैं। निरुपसर्ग का अर्थ होता है बिना। निर्धन, निर्दोष, निर्भय, निराशा। कु अर्थात बुरा, कुपात्र, कुख्यात, कुमार्ग, कुराज। भर अर्थात पूरा। भरपेट, भरपाई, भरपूर, भरमार। अति अर्थात बहुत या फिर ज्यादा। अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अतिप्रिय, अतिक्रम। परि अर्थात चारों तरफ। परिक्रमा, परिधि, परिभ्रमण, परिपूर्ण। बे अर्थात बिना, बेशक, बेघर, बेईमान, बेनाम। ला अर्थात नहीं। लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि उपसर्ग शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। मूल शब्द में जब कोई उपसर्ग जुड़ता है तो अर्थ में भी उसके बदलाव और विशेषता आ जाती है। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसको प्रभावित करते हैं, उसके अर्थ को बदलाव करते हैं। बल प्लस वान, बलवान। अध्यापिका, अध्यापक प्लस एका, धनी। धन प्लस ई, धनी। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रत्यय दिखाए गए हैं। बल में वान प्रत्यय जोड़ा गया, अध्यापक में एका प्रत्यय जोड़ा, धन में ई प्रत्यय को जोड़ा गया। यानी ये कहा जा सकता है कि जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। प्रत्यय है आ, तो प्रिय का प्रिया, आचार्या, भूखा, प्यासा, प्रत्यय आ की वजह से ये शब्द बने। त्व, बंधुत्व, वीरत्व, पुरुषत्व, लघुत्व इसके उदाहरण है। ता, सुंदरता, मधुरता, कठोरता, कोमलता इसके उदाहरण। धार्मिक, दैनिक, वार्षिक, मासिक इसके उदाहरण हैं। ई, खेती, बाराती, तेली, बोली, कटोरी। पूर्वक, बलपूर्वक, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, रीतिपूर्वक इत्यादि। वान, धनवान, विद्यावान, गुणवान, बलवान। आई,
मिठाई, बुराई, भलाई, कमाई इत्यादि। आनी, नौकरानी, देवरानी, जेठानी, इंद्राणी। ईला, जहरीला, हचीला, चमकीला, नशीला। ईला, ईली, सुरीली, नुकीली, चमकीली, छबीली। एरा, लुटेरा, बसेरा, कमेरा, चचेरा। नील, चांदनी, लेखनी, चटनी, भीलनी। पन, बचपन, पागलपन, लड़कपन, भोलापन। आऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ, कमाऊ। वट, सजावट, गिरावट, लिखावट, बनावट। वाला, मिठाई वाला, दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, रिक्शे वाला इत्यादि। इसी के साथ हमारा ये पाठ उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।